डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के तेल को लेकर दिया विवादित बयान। फाइनेंशियल टाइम्स इंटरव्यू में कब्जे की जताई इच्छा। कहा, ईरान के तेल पर कंट्रोल मेरी पसंदीदा चीज। खार्क द्वीप पर कब्जे की संभावना का भी किया जिक्र। दावा किया, ईरान सुरक्षा से ज्यादा मजबूत नहीं। खार्क द्वीप होता तो 90% तेल निर्यात होता है। जहां अंतर्राष्ट्रीय रणनीति में बड़ी हलचल। अमेरिका के 50 राज्यों में ट्रंप के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन। नो किंग्स रैली में 80 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। 3,300 से ज्यादा जगहों पर आयोजित हुए विरोध प्रदर्शन। ईरान तनाव, महंगाई, इमिग्रेशन नीति को लेकर प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप जेडी वेंस के खिलाफ लगाए नारे। जहां ट्रंप को हटाने की लगातार उठ रही मांग। नेपाल सरकार ने छात्र राजनीति पर पूरी तरह लगाया बैन। जहां पीएम बालन शाह के 100 दिन के एक्शन प्लान के तहत फैसला। स्कूल कॉलेजों में राजनीतिक गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध। छात्र संगठनों को 60 दिन में कैंपस खाली करने का आदेश। कक्षा 5 तक पारंपरिक परीक्षाएं भी खत्म। विदेशी नाम वाले संस्थानों को हटाने के निर्देश। ईरान ने दक्षिणी इजरायल के केमिकल प्लांट पर किया मिसाइल हमला। न्योत होवाव इंडस्ट्रियल जोन में धमाके के बाद लगी भीषण आग। जहरीले रसायनों से रिसाव के कारण बढ़ा खतरा। जहां खिड़कियां बंद करने के निर्देश। इलाके में अलर्ट जारी। हमले में एक व्यक्ति घायल। हालात पर नजर। बियरशेवा के पास है प्रभावित औद्योगिक क्षेत्र। दिल्ली बॉर्डर से लश्कर-ए-तोयबा से जुड़ा शब्बीर अहमद लोन गिरफ्तार। सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई में बड़ा आतंकी नेटवर्क बेनकाब। बांग्लादेश से संचालित कर रहा था भारत विरोधी गतिविधियां। दिल्ली, कोलकाता और तमिलनाडु में मॉड्यूल तैयार करने की साजिश। युवाओं की भर्ती कर आतंकी नेटवर्क फैलाने की योजना। पाकिस्तान की आईएसआई की ओर से इशारा मिल रहा था। जहां सरगुजा जिले में अवैध कोयला खनन तस्करी का बड़ा खेल उजागर। चिमनी भट्टों तक बाइकर्स के जरिए पहुंचाया जा रहा अवैध कोयला। मजदूरों से खुदाई कर कोयला माफिया चला रहे अवैध खदान। लखनपुर और गांधीनगर थाना क्षेत्र में नदी किनारे हो रहा उत्खनन। बड़े वाहनों से रोजाना तस्करी। कार्रवाई के निर्देश के बावजूद खनिज विभाग की भूमिका संदिग्ध। सरगुजा के अंबिकापुर में कोयला वाहन बना हादसे की वजह। ग्राम खंबरिया में हाईवा अनियंत्रित होकर दुकान में घुसा। तड़के 3 बजे हादसा। बाल बाल बचे लोग। लैपटॉप, फर्नीचर समेत लाखों का सामान का नुकसान। दुकान, घर का सामान पूरी तरह क्षतिग्रस्त। वाहन में फंसे ड्राइवर को घंटे बाद सुरक्षित निकाला गया। जेसीबी और कटर मशीन की मदद से किया गया रेस्क्यू। अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में मवेशी तस्करी का मामला हुआ उजागर। पिकअप वाहन से 3 भैंस, 1 बैल की अवैध तस्करी की जा रही थी। असोला मार्ग पर हेडलाइट खराब होने से खड़ी मिली संदिग्ध गाड़ी। स्थानीय युवक की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने चालक सहित अन्य आरोपियों को हिरासत में लिया। जानवरों को बेरहमी से बांधकर ले जाने का आरोप। पटियागढ़ थाना क्षेत्र के मोठा गांव में सड़क हादसा। मवेशी को बचाने के दौरान बाइक अनियंत्रित होकर टकराई। हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल। 108 एम्बुलेंस की मदद से घायलों को पहुंचाया अस्पताल। नरसिंहगढ़ से पटियागढ़ आ रहे दोनों युवक घायलों में वाहन वाहिद खान और भरत शामिल। यहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल किया गया रेफर। सीहोर जिले के बुधनी थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार और बाइक की आमने सामने जोरदार भिड़ंत। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत। दूसरा युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। टक्कर के बाद दोनों वाहन सड़क से नीचे गिरे। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी। सूचना मिलते ही पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बुलंदशहर के शिकारपुर में टावर निर्माण को लेकर हंगामा। चैनपुरा नट वाली गली में लोगों ने काम रुकवाया। मोहल्ले वासियों ने रेडिएशन और स्वास्थ्य खतरे का जताया डर। महिलाओं और पुरुषों ने मिलकर किया जोरदार विरोध प्रदर्शन। घनी आबादी में टावर लगाने का किया कड़ा विरोध। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया। दोनों पक्षों से बातचीत कर मामले को शांत कराया। देवरिया में पूर्वांचल क्रांति दिवस पर निकाला गया भव्य मशाल जुलूस। सांसद शशांक मणि त्रिपाठी के नेतृत्व में हुआ आयोजन। युवाओं और आम जनता ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। हाथों में मशाल और जुबां पर गूंजे भारत माता की जय के नारे। शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरा देशभक्ति से ओतप्रोत जुलूस। वीर सपूतों को किया नमन। फिरोजाबाद नगर निगम में बजट को लेकर बोर्ड मीटिंग आयोजित। जीवाराम हॉल में 855 करोड़ रुपए का बजट सर्वसम्मति से पास। 10 नवनिर्वाचित पार्षदों का हुआ शपथ ग्रहण समारोह। 80 पार्षदों की मौजूदगी में रखा गया बजट प्रस्ताव। मीटिंग के दौरान मामूली हंगामा और कुछ पार्षद दिखे सोते हुए। महिला पार्षद के सम्मान को लेकर भी माफी प्रस्ताव पास। गोंडा के नवाबगंज पुलिस की अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। दत्तनगर क्षेत्र से
3 आरोपी रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए। अमित सिंह, संचित सिंह और श्रीराम यादव पुलिस गिरफ्त में। 1326 पन्नियों में भरी करीब 1000 लीटर कच्ची शराब बरामद। छापेमारी में 8000 लीटर लहन मौके पर ही नष्ट किया गया। शराब बनाने के उपकरण भी जब्त। महासमुंद के पिथौरा थाना क्षेत्र में प्रेमी जोड़े की आत्महत्या, फंदे पर लटके मिले युवक युवती। इलाके में फैली सनसनी। युवती धर्मपुरा और युवक बान पचरी गांव का निवासी बताया गया। घटना के पीछे की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं, जांच जारी। आधार कार्ड के अनुसार युवती के नाबालिग होने की आशंका। मौके से मिले सुरागों के आधार पर पुलिस कर रही पड़ताल। मथुरा के फरह थाना क्षेत्र में पैसों को लेकर हिंसक झड़प, बकाया रकम के विवाद में 2 पक्ष आमने सामने आए। देखते ही देखते मामला पथराव और मारपीट तक पहुंचा। पुलिस की मौजूदगी में भी उपद्रवियों ने बरसाए पत्थर। फतिया निवासी पीतम और काले कबाड़ी के बीच हुआ विवाद। लाठी डंडों से लैस होकर दोनों पक्षों में हुई भिड़ंत। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया हालात पर काबू। मथुरा के बरसाना में जिला प्रशासन की मेगा मॉक ड्रिल। राधाबाग स्थित बद्री बाबा गौशाला में हुआ संयुक्त अभ्यास। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ टीमों ने केवल कार इमरजेंसी का किया प्रदर्शन। हवा में फंसी ट्रॉलियों से लोगों को सुरक्षित निकालने का अभ्यास। एडीएम डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा की अध्यक्षता में आयोजन। आपदा विशेषज्ञ पूजा राणा के समन्वय में पूरा हुआ अभियान। मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र की बड़ी कार्रवाई। वाहन चोरी करने वाले गिरोह का किया भांडाफोड़। 5 शातिर चोरों को किया पुलिस ने गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 12 चोरी के वाहन बरामद। मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद और दिल्ली से आ रहे थे चोरी करके। पुर्जे खाली मिस्त्रियों को करते थे सप्लाई, जहां आरोपियों पर पहले से 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज। मेरठ में स्वाट टीम और लोहिया नगर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। मोबाइल टावर उपकरण चोरी का बड़ा खुलासा। 1 आरोपी गिरफ्तार। करोड़ों के उपकरण बरामद। कब्जे से करीब 15 करोड़ कीमत के बीबीयू उपकरण मिले। जहां पंजाब और यूपी के टावरों से हुई थी चोरी। इंडस कंपनी, एयरटेल के टावर बने थे निशाना। 237 बीबीयू और 156 कॉपर कार्ड्स पुलिस ने बरामद किए। पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्र में कार में अचानक लगी आग। सरवनपुरी मोहल्ले में धू-धू कर जलती रही कार। आग लगते ही इलाके में मची अफरा तफरी। डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन नहीं बुझ सकी आग। जहां लोगों ने पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की। 1 घंटे देर से पहुंची फायर ब्रिगेड। अब पूरी कार राख हुई। रायपुर में ड्रिंक एंड ड्राइव चेकिंग के दौरान हंगामा। जहां पुलिस को धमकाते हुए कथित नेता का वीडियो वायरल। गाड़ी रोकने पर खुद को प्रदेश पदाधिकारी बताने लगा शख्स। जहां पुलिस कार्रवाई पर भड़का, अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। घटना से पुलिस प्रशासन पर दबाव की कोशिश। वीडियो सामने आने के बाद मामले ने पकड़ा तूल। पुलिस को धमकाते हुए दिखा। रायपुर के नालंदा परिसर में छात्र पर जानलेवा हमला। देर रात युवकों ने समूह ने एमबीबीएस छात्र को घेरा। लोहे की कुर्सी, हाथ मुक्कों और धारदार चीजों से हम मारपीट की। हमले में छात्र के सिर में आई गंभीर चोट। अस्पताल में चल रहा घायल छात्र का इलाज। पुरानी रंजिश के चलते हमले की आशंका जताई गई। घटना के बाद परिसर में मचा हड़कंप। सरस्वती नगर थाना क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। राजसमंद जिला पुलिस का 1 दिवसीय एरिया डोमिनेशन अभियान। एसपी हेमंत कलाल के निर्देशन में 44 टीमों की बड़ी कार्रवाई। जिले भर में 314 स्थानों पर की गई दबिश। कुल 118 अपराधियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने दिखाई सख्ती। वारंटी और वांछित आरोपियों को बनाया गया मुख्य निशाना। एक्साइज एक्ट में 3 और आर्म्स एक्ट में 2 मामले दर्ज। लोकल और स्पेशल एक्ट। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में सड़क पर नजर आया बाघ। ताला पारसी मार्ग पर भद्राशिला पुलिया के पास दिखा नजारा। बाघ को देखने के लिए रुके वाहन। सड़क पर लगा जाम। पर्यटक और बाइक सवार बाघ के करीब पहुंचे। बाघ के पास आते ही घबराकर लौटे दोपहिया चालक। सफारी जिप्सियों से रुकने के बाद दोनों ओर लगी वाहनों की कतार। उन्नाव में 7 साल के बच्चे के इलाज पर उठे सवाल। हाथ टूटने पर डॉक्टरों ने पीठ और पेट तक चढ़ाया प्लास्टर। माखी थाना क्षेत्र के गुलाबखेड़ा गांव का मामला। साइकिल से गिरने पर बच्चे के हाथ में हुआ था फ्रैक्चर। मुस्कान हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। जहां परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही के लगाया आरोप। अजीब प्लास्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हरिद्वार में मुनी की रेती से शिवपुरी क्षेत्र में गंगा स्नान के दौरान एक बड़ा हादसा होने से बचा। आगरा के फतेहपुर सीकरी से अपने दोस्तों के साथ आए विनीत कुमार अचानक पैर फिसलने के कारण नदी की मुख्य धारा और गहरे पानी में बहने लगे। जहां तट पर तैनात जल पुलिस और आपदा राहत दल के जवानों ने तुरंत उफनती लहरों में छलांग लगाकर विनीत को सुरक्षित बाहर निकाला। इंदौर में आयोजित 17वीं राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हुए शामिल। जहां खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया।
सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की सराहना। आयोजन समिति ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव का सम्मान किया। सीएम मोहन ने प्रतियोगिता के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा भी की और बॉडी बिल्डिंग को शरीर साधना का महत्वपूर्ण खेल बताया। कोरबा में बागेश्वर धाम की हनुमंत कथा के दूसरे दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़। तेज धूप के बावजूद भक्त पूरे उत्साह के साथ कथा स्थल पर डटे रहे। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने प्रवचन में कथा के महत्व और को सरल और कम शब्दों में बताया। उन्होंने कहा, नियमित कथा श्रवण से मन और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। इस दौरान उन्होंने कहा, आस्था और भक्ति की सराहना भी की। रेहट के गुंजारी नर्मदा संगम घाट पर मंत्री प्रहलाद पटेल ने जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत किया निरीक्षण। घाट की स्वच्छता और चल रहे अभियानों का जायजा लिया, जहां अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जहां मंत्री प्रहलाद पटेल ने नर्मदा नदी के संरक्षण को सांस्कृतिक जिम्मेदारी बताया। साथ ही घाट के विकास सुविधाओं को और बेहतर बनाने की बात कही। इंदौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंघासा आईटी पार्क में लॉन्च पैड और इंक्यूबेशन सेंटर का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप से जुड़े युवाओं के साथ किया संवाद। आवश्यकताओं और सेंटर की उपयोगिता के संबंध में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में नवाचार आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लगातार कर रही प्रयास। लखीमपुर खीरी में चंद्रशेखर आजाद की रैली से सियासी माहौल गरमाया। सम्राट अशोक की जयंती के मौके पर आयोजित रैली में चंद्रशेखर ने बीजेपी सरकार पर किया प्रहार। पिछड़े वर्ग और किसानों के मुद्दों को उठाते हुए सवाल खड़े किए। तिनकुनिया कांड का भी जिक्र किया, जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। लाउडस्पीकर और रास्ता बंद होने से लोगों को परेशानी का हुआ सामना। उन्नाव में एआरटीओ और ट्रक ड्राइवर के बीच विवाद का मामला गरमाया। मामला दही थाना क्षेत्र का। ओवरलोडिंग जांच के दौरान एआरटीओ और ड्राइवर के बीच कहासुनी। वीडियो आया सामने। इसको लेकर एआरटीओ प्रतिभा गौतम की सफाई देते हुए कुछ ड्राइवरों पर हंगामा और अभद्रता करने के आरोप लगाए। युवक पर नशे में बदसलूकी करने, सरकारी काम में बाधा डालने की बात कही। हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत करीब 800 बुजुर्ग श्रद्धालु अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन से विशेष ट्रेन की ओर से अयोध्या पहुंचे। उनका ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ किया गया भव्य स्वागत। पूरा माहौल भक्ति और उत्साह से सराबोर नजर आया। श्रद्धालुओं ने इस सुविधा के लिए प्रधानमंत्री मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार जताया। भोपाल के पुराने शहर शाहजहानाबाद स्थित आसरा वृद्धाश्रम में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में क्राइम ब्रांच भोपाल के एडिशनल डीसीपी शैलेंद्र सिंह चौहान हुए शामिल, जहां उन्होंने बुजुर्गों को साइबर ठगी और ऑनलाइन अपराध से बचने के तरीके बताए, सतर्क रहने की सलाह दी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल हरदा पहुंचे। उन्होंने किसानों से जुड़े मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, सरकार किसानों के हितों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मूंग खरीदी को लेकर उठ रही आशंकाओं पर उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया। जहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठन की मजबूती पर दिया जोर। उलान के कैलिया थाना क्षेत्र में हुए अमित नरवरिया हत्याकांड पर पुलिस ने महज 72 घंटे के भीतर सनसनीखेज किया खुलासा। प्रेम प्रसंग के चलते रची गई साजिश में पुलिस ने मुख्य आरोपी पति पत्नी समेत 4 लोगों को किया गिरफ्तार। घटना 26 मार्च की है। ब्योना रोड पर अमित का अधजला शव मिलने से मचा हड़कंप। उत्तराखंड की पर्यटन नगरी मसूरी में देहरादून मसूरी मार्ग पर बने वैली ब्रिज को लेकर कांग्रेस ने किया सांकेतिक धरना प्रदर्शन। जहां शिव मंदिर के पास पिछले साल सितंबर में आई आपदा के बाद क्षतिग्रस्त पुल की जगह बनाए गए अस्थायी वैली ब्रिज से यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही, जिससे लोगों को घंटों जाम का सामना करना पड़ रहा। कांग्रेस नेताओं का पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार में आयोजित हिमालयन इंडस्ट्री एंड बिजनेस एक्सपो का समापन। 3 दिवसीय आयोजन के समापन के अवसर पर विधानसभा अध्यक्षा ऋतु खंडूड़ी मुख्य अतिथि के रूप में हुई शामिल। स्टॉलों का अवलोकन कर उद्यमियों की कोशिशों की तारीफ की। कार्यक्रम में स्थानीय उत्पादों और नवाचारों को प्रदर्शित किया गया। सीतापुर में क्राइम ब्रांच और संयुक्त पुलिस टीम ने अंतरजनपदीय कार बैटरी चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी के कार, 12 बैटरियां, नकदी और अवैध हथियार बरामद किए। पूछताछ में आरोपियों ने बताया, सुनसान जगहों पर खड़ी गाड़ियों और ई रिक्शा की रैकी कर बैटरियां चोरी करते थे। शहडोल से इंदौरी जैसी अग्निकांड की घटना आई सामने, जहां चार्जिंग के दौरान ई स्कूटी में ब्लास्ट से भीषण आग लगी।
देखते ही देखते आग ने घर को अपनी चपेट में लिया। हादसे में 2 बाइक, नकली जेवर और बाइक शादी का पूरा सामान जलकर खाक। परिवार को जान बचाने के लिए दीवार फांद कर भागना पड़ा। आग की चपेट में एक्वेरियम की मछलियां तक नहीं बची। एप्पल ने आईफोन 15 और 16 जैसे पुराने मॉडल्स पर इंसेंटिव देना किया बंद। डिमांड जनरेशन डीजी सपोर्ट खत्म होने के बाद रिटेलर्स पर बढ़ा दबाव। रिटेलर्स अब अतिरिक्त लागत सीधे ग्राहकों से वसूलेंगे। पुराने मॉडल्स पर 5,000 तक बढ़ोतरी संभव, जहां साथ ही कैशबैक ऑफर्स में 6,000 से घटकर अब 1,000 रह जाएगा ऑफर। सैमसंग गैलेक्सी बड्स प्रो 4 फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन और परफेक्ट फिट के साथ बाजार में प्रीमियम सेगमेंट में ईयरबड्स यूजर्स को शानदार ऑडियो एक्सपीरियंस देते रहे हैं। ड्यूलर ड्राइवर्स के साथ साउंड क्वालिटी और बेहतर क्लियर मिलती है, जहां ANC से बाहर का शोर लगभग खत्म हो जाता है। IPL में आज चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने। गुवाहाटी में बारसपारा स्टेडियम में 7:30 बजे मुकाबला। दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड अब तक बराबरी पर, जहां MS धोनी का खेलना मुश्किल, काफ स्ट्रेन से जूझ रहा है। IPL 2026 के शुरुआती हफ्तों में बाहर रह सकते हैं धोनी। ब्रेविस के मैच भी बाहर रहने की संभावना। वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस ने किया सबसे बड़ा रन चेज। कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। रोहित शर्मा ने लगाई सबसे तेज IPL 50। KKR के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने रोहित। कोलकाता के खिलाफ रोहित के 1,161 रन पूरे। 14 साल बाद मुंबई ने IPL का पहला मैच जीतकर बनाई खास उपलब्धि। 18 सीजन आंकड़ों पर बनी IPL की ऑल टाइम टीम रैंकिंग। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच नंबर 1 की जंग। ट्रॉफियों और प्रदर्शन के आधार पर तय की गई रैंकिंग। दिल्ली और पंजाब से आगे निकली विराट की RCB। पिछले 4 सीजन की अलग अलग रैंकिंग में बदला ट्रेंड। हालिया फॉर्म में शुभमन गिल की टीम टॉप पर, नई टीमों के प्रदर्शन पर रैंकिंग साफ। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर के घर गूंजी फिर किलकारी। 40 की उम्र में दूसरी बार मां बनी सोनम। 29 मार्च को मुंबई में हुआ दूसरे बच्चे का जन्म। पति आनंद आहूजा संग सोशल मीडिया पर शेयर की खुशखबरी। पहले से एक बेटे वायु की मां हैं सोनम कपूर। परिवार में नए सदस्य के आने से बड़ी खुशियां। फैंस और सेलेब्स दे रहे बधाई। बिग बॉस फेम रजत दलाल शादी के बंधन में बंधे। अचानक शादी कर फैंस को किया सरप्राइज। जहां इंस्टाग्राम पर दुल्हन संग तस्वीरें पोस्ट की। गर्लफ्रेंड के साथ 7 फेरे लिए पहचान रखी गुप्त। रजत बोले जीवन के नए पहलू की शुरुआत। फैंस और दोस्तों से मिल रही बधाइयां। शादी को सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा। बिग बॉस 18 और द 50 से मिली पहचान। हैदराबाद में लाइव कॉन्सर्ट के दौरान सिंगर अर्पित बाला का विवाद। स्टेज पर फैंस द्वारा बोतल फेंकने जाने पर भड़के सिंगर। गुस्से में फैन की ओर थूका, तुरंत बाहर निकलवाया। जहां घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। फैन की हरकत से माहौल तनावपूर्ण हुआ। सिक्योरिटी ने अपने आरोपी दर्शक को वेन्यू से बाहर किया। सोशल मीडिया पर पीयूष मिश्रा ने धुरंधर 2 पर उठे प्रोपेगेंडा के आरोपों को नकारा। दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिल्ली की खुलकर तारीफ की, जहां सिनेमा और प्रोपेगेंडा के बीच होती है रेखा। उन्होंने कहा मजबूत स्क्रीन प्ले के चलते फिल्म को बताया दमदार। आशीष विद्यार्थी ने डायरेक्टर आदित्य धर की सराहना की। बोमन ईरानी बोले सफलता को सेलिब्रेट करना जरूरी। IPL के पहले मैच में RCB की शानदार जीत। एस चिन्नास्वामी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद को 6 विकेट से हराया। विराट कोहली ने खेली दमदार पारी, टीम को दिलाई जीत। जीत के बाद अनुष्का शर्मा को दिया फ्लाइंग किस। स्टेडियम में पत्नी मौजूद थीं, जहां RCB ने 202 रन का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल किया। 26 गेंद शेष रहते हुए दर्ज की जीत।